So good morning dear students. Now today I have to start the next lecture of the structure of atom, that is the numericals. In the last topic we learned about the photoelectric effect, black body radiation. We have to learn the some energy formula, Planck's quantum theory, in which we have to study about the E is equals to h nu, where h is Planck's constant, E is energy, and mu is what? This is nu. Nu is what? Nu is your frequency. Now today I have to start the numericals regarding these topics. आइए हम लोग बेटा न्यूमेरिकल्स देखते हैं. तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स. कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स. Calculate energy of 1 mole of photons of radiation whose frequency is of radiation whose frequency is 5 into 10 की पावर 14 hertz. 5 into 10 की पावर 14 hertz. ठीक है. तो आइए हम लोग बेटा पहला न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं, जो कि आपका किससे है? आपका एनर्जी ऑफ फोटॉन्स से. तो देखो ध्यान से, यहाँ पर बोला है कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स ऑफ रेडिएशन व्हिच फ्रीक्वेंसी इज व्हाट 5 into 10 की पावर 14 हर्ट्ज. तो यानी यहाँ पास न्यू की वैल्यू दे रखी है. किसकी? न्यू यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है 5 into 10 की पावर 14 हर्ट्ज. ठीक, तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है? ई की वैल्यू कैलकुलेट करना है. और हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी के टर्म में अगर हम एनर्जी की वैल्यू हम लोग पता करें तो हम लोगों ने देखा है सिंस E is equals to what? H nu. What? E is equals to H nu, where H is what? Planck's constant, whose value is 6.62 into 10 की पावर minus 34 multiplied by frequency is what? 5 into 10 की पावर 14 hertz. ठीक है. तो this is what? Energy of 1 photon. हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा? एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन कैलकुलेट कर रहे हैं. अभी हम लोग को एनर्जी ऑफ 1 मोल कैलकुलेट करना है. तो 1 मोल का कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एवोगैड्रो नंबर से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है. तो यहाँ पास ये देखो एनर्जी ऑफ हम लोग वन फोटॉन अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन आपका मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? 3.13 इंटू 10 की पावर माइनस 19. वॉट? 3.13 इंटू 10 की पावर 19. ठीक है. 10 की पावर माइनस 19 जूल. 3.13 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल. ठीक है. अब हमें क्या देखना है? आओ देखते हैं. ये हमने निकाला एनर्जी ऑफ व्हाट? 1 फोटॉन. अभी हमें कितने में निकालना था? एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन. सो देयरफॉर एनर्जी ऑफ 1 मोल अगर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? एवोगैड्रो नंबर से इसमें क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34, 6.62 इंटू 10 की पावर 23 मल्टीप्लाइड बाय 3.3431 इंटू 10 की पावर माइनस 19. तो बेटा इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आपका जो आंसर आएगा, आइए थोड़ा सा कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेते हैं. यहाँ पास जो आंसर आएगा वो आएगा 19951. व्हाट? 199.51 किलो जूल पर मोल. 199.51 किलो जूल पर मोल. ठीक है. तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने पहला क्वेश्चन देखा जो कि किसका था? आपका एनसीईआरटी का था. ठीक है ना. तो हम लोगों ने आंसर निकाला. आइए हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर आते हैं. बेटा. और नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका. तो बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका ये रहा. इसमें बोला है 100 वाट बल्ब emits मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर. ठीक है. पावर कितना दिया है? 400 नैनोमीटर दिया है. कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड बाय द बल्ब. ठीक है. तो अब पहले एनर्जी पर सेकंड निकाल लो. पावर कितना दिया? पावर दिया बेटा 100 वाट. ठीक है. टाइम कितना दिया? 1 सेकेंड. ठीक. तो अगर हम लोग एनर्जी निकालेंगे
तो क्लास 10 में पढ़ा होगा E इक्वल टू होता है T इंटू टी। यहाँ पास P की वैल्यू है 100 और टाइम कितना है 1, तो ये कितना आ गया आपका 100 जूल आ गया। ठीक ना, अभी तुमसे बोला है कि वेवलेंथ कितना दिया था 400 नैनोमीटर, कितना 400 नैनोमीटर, तो यानी वेवलेंथ मतलब लैम्डा कितना दिया है 400 नैनोमीटर। नैनोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 400 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। ठीक है ना, इस तरह से हम लोगों ने नैनोमीटर को किसमें कन्वर्ट कर लिया, आपका नैनोमीटर को कन्वर्ट कर लिया मीटर में। एनर्जी आपकी आ गई है इतनी, और आपको पता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो यानी ये देखो अगर हम लोग एनर्जी ऑफ वन फोटॉन की बात करेंगे, एनर्जी ऑफ वन फोटॉन की बात करेंगे, तो एनर्जी ऑफ फोटॉन वन फोटॉन का फॉर्मूला होता है h न्यू, सही है ना। और सिंस आपको पता है न्यू इक्वल्स टू क्या होता है c बाई लैम्डा, ठीक है ना भाई। फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ। ठीक है, ये क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा था तो अभी ध्यान रखो कि न्यू इक्वल्स टू क्या पढ़ा है हमने, c बाई लैम्डा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर न्यू की वैल्यू नहीं दी हुई है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू नहीं दी थी, यहाँ पास क्या दिया था लैम्डा दिया हुआ था, वेवलेंथ दिया हुआ था। तो एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, अब एनर्जी ऑफ n फोटॉन्स अगर निकालेंगे तो एनर्जी ऑफ n फोटॉन्स आपका क्या हो जाएगा n h, और न्यू की जगह अगर हम लोग रख दें तो ये क्या हो जाएगा c बाई लैम्डा। ठीक है, अब देखो एनर्जी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, एनर्जी ऑफ n फोटॉन्स 100 दिया हुआ है, ठीक 100 जूल इक्वल टू n की वैल्यू निकालनी, देखो नंबर ऑफ फोटॉन्स कैलकुलेट करना था। ठीक है, h की वैल्यू कितना दिया 6.62 इंटू 10 की पावर 6.62 इंटू 10 की पावर -34। c कितना होता है, दिस इज 3 इंटू 10 की पावर स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और लैम्डा की वैल्यू कितना दिया है, लैम्डा की वैल्यू दिया हुआ है 400 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से तुम n की वैल्यू निकालोगे, तो n की वैल्यू निकालने के लिए सारी वैल्यूज को उधर ले जाओगे, और सारी वैल्यूज को उधर ले जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पास n की वैल्यू आएगी, ये देखो ध्यान से, ये रहा आपका 100 जूल इक्वल्स टू n। अब देखो यहाँ पास कुछ चीजें सॉल्व करने लायक है, 6.62, देखो पावर्स को सॉल्व किया जा सकता है। अगर हम लोग पावर्स को सॉल्व करेंगे, देखो ये रहा 10 की पावर -9, इसको आप 9 माइनस करोगे तो दिस इज -25। अब देखो इसको और सॉल्व करोगे तो यहाँ पास बच जाएगा 25 और 8, 25 और 8 को तुम सॉल्व करोगे तो ये बच जाएगा 10 की पावर -17, कितना 10 की पावर -17 अपॉन नीचे कितना है आपका 400। ठीक, अब यहाँ से अगर n की वैल्यू निकालोगे तो n इक्वल्स टू 100 इंटू 400 अपॉन 6.62 इंटू 10 की पावर -17। ठीक है, अब देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये बेटा आंसर आएगा 20 इंटू 10 की पावर 19, यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने आ गए 20 इंटू 10 की पावर 19 फोटॉन्स। ठीक है बेटा, आइए हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं जो कि एनसीईआरटी का ही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो बेटा यहाँ पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका वो बोला है when electromagnetic radiation of wavelength 300 nanometer falls on the surface of sodium, electrons are emitted with kinetic energy of 1.68 into 10 की पावर 5 जूल पर मोल। यानी मैं सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ आपको, यहाँ पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितना दिया 1.68 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर मोल। ठीक, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम, व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट विल कॉज अ फोटो इलेक्ट्रॉन टू बी एमिटेड। यानी तुम्हें मिनिमम एनर्जी निकालनी है, यानी क्वेश्चन बोला है कि ये रहा आपका बेटा सोडियम मेटल, ठीक है, ये क्या है आपका सोडियम मेटल, इस सोडियम मेटल पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल कर रही है, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब फॉल कर रही है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है। ठीक, तो जब यहाँ पास बोला है कि कितनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इस इलेक्ट्रॉन को एमिट होने के लिए, यानी यहाँ पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना है, थ्रेशोल्ड एनर्जी कितना बेटा, मिनिमम एनर्जी क्या होता है यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी निकालना है। और थ्रेशोल्ड एनर्जी जैसे ही तुम कैलकुलेट कर लोगे तो E इक्वल्स टू h न्यू लगा देना। ठीक है, तो हमारा क्या पता लग जाएगा, आपका वेवलेंथ की वैल्यू पता लग जाएगी। सही है ना, E नॉट की वैल्यू पता करना है।
और तुम्हें क्या दिया हुआ है, और तुम्हें कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा वेवलेंथ दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पास, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पास आ रहा है सम एनर्जी लेकर, उसका वेवलेंथ आपका गिवन है। वेवलेंथ क्या है आपका, गिवन है। तो यानी यहाँ पास वेवलेंथ की वैल्यू कितना दे रखा है, 300 नैनोमीटर। अगर 300 नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो दिस इज 300 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। 300 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, ठीक। आइए अब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पास ये देखो, हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था, याद है, E माइनस ई नॉट, ठीक। तुमको क्या कैलकुलेट करना है, तुमको ई नॉट ही तो कैलकुलेट करना है। तो अगर ई नॉट को कैलकुलेट करना है तो ई नॉट इधर ले आओ, काइनेटिक एनर्जी उधर ले आओ, सही है ना। यानी ये क्या हो जाएगा, ई नॉट इज इक्वल टू ई माइनस काइनेटिक एनर्जी, सही है ना। ये वाला इधर आएगा, प्लस में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना दे रखा है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखा है आपका, नहीं एनर्जी नहीं दे रखा है। E इक्वल टू, ये देखो सिंस E इक्वल टू क्या होता है, h c बाई लेमडा, सही है ना। h न्यू लिखते हैं, h न्यू को c बाई लेमडा डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। तो यानी यहाँ पास ये क्या हो जाएगा, h c बाई लेमडा माइनस क्या चीज, काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पास वैल्यू रखते हैं, h की वैल्यू 6.62 इंटू 10 की पावर -34, सही है ना। h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, c कितना है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और लेमडा की जो वैल्यू दे रखी है, ठीक है, यहाँ पास थोड़ा सा स्पेस नहीं बच रहा है, तो आइए हम लोग इधर देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बेटा अगर समझ में आ गया होगा तो मैं क्वेश्चन ही रब कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो हमें ई नॉट की वैल्यू निकालनी है और जो मिनिमम वेवलेंथ है, यानी जो ई नॉट आ जाएगा, ई नॉट से जो आपका वेवलेंथ आपका लेकर जाएगा, उस वेवलेंथ को आपको कैलकुलेट करना है। तो यानी इस क्वेश्चन को हमने नोट कर लिया है, इसको मिटा रहा हूँ ताकि स्पेस बच जाए हमारा, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए हमें स्पेस बहुत चाहिए। अब देखो यहाँ पर, अब देखो हमें क्या करना है, ई नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो ये देखो h की वैल्यू कितनी है, 6.62 इंटू 10 की पावर -34, ठीक। और c की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन लेमडा की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 300 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, ठीक। और यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ था, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रख दे बेटा, तो दिस इज 1.68 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर मोल, ठीक है। अब देखो यहाँ पास हम लोग ये जो ई नॉट की वैल्यू निकाल रहे हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं, लेकिन हमें निकालना कितने के लिए है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, क्या करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर जो आपका आंसर आएगा, ठीक है, ये कितने का निकला है, ये आपका एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन का निकल रहा है। कितने का, एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल का, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन का। तो देखो बेटा इस क्वेश्चन में पहले ही हम लोग एक काम कर लेते हैं, जो बाद में हम लोग एवोगैड्रो नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे उसको हम लोग पहले ही कर लेते हैं। तो आओ देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है, हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इस वैल्यू में लेट अस सपोज इसको हम लोग, ये एससी बाई लेमडा था, सही है, और ये काइनेटिक एनर्जी है, हमें यहाँ पर ई नॉट की वैल्यू निकालनी है, ठीक। अब देखो हमें क्या करना है, हमें एच की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू पता है, लेमडा की वैल्यू पता है, ठीक है। या हम लोग एक सिंपल लैंग्वेज में कह दें तो ये जो ई की वैल्यू है ये हमें किसके लिए चाहिए, 1 मोल के लिए चाहिए। तो आओ ई की वैल्यू हम लोग अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि बहुत ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन ना जाए, ठीक है। यानी आप ई फॉर अगर 1 मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो दिस इज व्हाट, एससी बाई लेमडा, सही है ना, ठीक। यहाँ पास कितने के लिए निकालना है, यहाँ पास 1 मोल के लिए निकालना है बेटा, ठीक है। तो यानी ये आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू रख दो, h की वैल्यू कितनी है, 6.62 इंटू 10 की पावर -34, दिस इज 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन लेमडा कितना दिया हुआ था, 3 इंटू 10 की पावर -9, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 6.626 इंटू 10 की पावर -90, 6.626 इंटू 10 की पावर -90, क्या चीज, जूल। ये कितने के लिए आया बेटा, ये आपका कितने के लिए आया, 1
मॉलिक्यूल के लिए आया है, हमें कितने के लिए कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है आपका 1 मोल के लिए, और 1 मोल का कैलकुलेट करने के बाद तब हम लोग वैल्यू में पुट करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी सारी वैल्यूज दी हुई थी, इसको मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, सब नोट करते चलिएगा। अब देखिए नाउ फॉर 1 मोल, अगर 1 मोल के लिए निकालोगे तो जाहिर सी बात है तुम्हें एवोगैड्रो नंबर से इस वैल्यू को क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6.62 into 10 की पावर 23 मल्टीप्लाइड बाय 6.62 into 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, तो बेटा इसको जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक, तो मल्टीप्लाई करने पर आपका आएगा 3.9 into 10 की पावर 5, 3.9 into 10 की पावर 5 जूल पर मोल। ठीक है, पर मोल की बात कर रहे हैं, इसी वजह से क्योंकि हर बार पर मोल दिया था, इस वजह से हम लोग 1 मोल का निकाल रहे हैं। अगर पर मोल ना देता, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए बोलता, तो हम लोग उतने पर करके हम लोग उसको वैल्यू को पुट कर देते। नाउ अब ये देखिए, इसको मिटा दे रहा हूं, फिर से मैं लिख दे रहा हूं इक्वेशन। नाउ अभी क्या निकालना था, अब देखो तुमने E की वैल्यू निकाल ली, क्या निकाली है, E की वैल्यू। अब तुम्हें SC बाई लैम्डा नहीं रखना, तो यानी यहाँ पास E नॉट इक्वल्स टू E माइनस काइनेटिक एनर्जी, ऐसा ही था। यहाँ पास E की वैल्यू कितना निकाला, 3.9 into 10 की पावर 5 माइनस काइनेटिक एनर्जी कितना दिया होगा, काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू दी हुई थी वो दी थी 1.68 into 10 की पावर 5 जूल पर मोल, 1.68 into 10 की पावर 5 जूल पर मोल। अब बेटा यहाँ पास आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पास तुम 10 की पावर 5 को आप क्या कर सकते हो, 10 की पावर 5 को आप कॉमन ले सकते हो। ठीक है, तो 10 की पावर 5 को जब कॉमन ले लोगे तो ये आसानी से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से E नॉट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.31 into 10 की पावर 5, 2.31 into 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 कॉमन ले लोगे, इसको ब्रैकेट में सॉल्व कर लोगे, 2.31 आएगा into 10 की पावर 5 जूल पर मोल। तो ये तुमने क्या निकाल ली, ये तुमने निकाल ली थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब मिनिमम एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। ठीक, आइए अब हम लोग देखते हैं इसमें। अच्छा, कैलकुलेशन के लिए बोला था आपका, यहाँ पास कैलकुलेशन के लिए बोला था आपका वेवलेंथ की वैल्यू भी हमें कैलकुलेट करनी है। क्या करनी है बेटा, वेवलेंथ की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, यानी इस मिनिमम एनर्जी पर कितना वेवलेंथ लेकर जाएगा इसको कैलकुलेट करना है। तो ये देखो E नॉट इक्वल्स टू, आपने पढ़ा था SC बाई लैम्डा। ठीक, तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है, लैम्डा की वैल्यू। तो अगर लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो ये देखो, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक, यहाँ पास ये देखो, अगर हमें लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो लैम्डा के लिए लैम्डा इक्वल्स टू दिस इज व्हाट HC अपॉन E नॉट। ठीक, H की वैल्यू कितनी होती है, 6.62 into 10 की पावर माइनस 34, और C कितना है, 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन यहाँ पास जो E नॉट की वैल्यू तुमने कैलकुलेट की है वो कैलकुलेट की है 2.31 into 10 की पावर 5। जब इसको तुम सॉल्व करोगे, ठीक है, जब तुम इसको सॉल्व करोगे एक आंसर आएगा, दैट इज 517। कितना आएगा, 517 मीटर। अब उस 517 मीटर को ना बेटा 517 मीटर नहीं आएगा, ठीक है, ये आपका 517 नैनोमीटर आएगा। ठीक है, उस आंसर को आप क्या करोगे, हाँ, उस आंसर को आप जो भी आंसर आएगा, सिंपल सी बात, उसको आप नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लेना। नैनोमीटर में यहाँ पर जो आंसर आएगा मीटर में आएगा, और नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर माइनस 9 से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। ठीक है, तो इस तरह से तुमने किसकी वैल्यू निकाल ली, लैम्डा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली। ठीक है, तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं जो इससे रिलेटेड है। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है बेटा, आपको केवल फॉर्मूले को ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो बेटा देखो, ये रहा नेक्स्ट न्यूमेरिकल, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल बोल रहा है द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी V नॉट फॉर अ मेटल इज व्हाट 7.0 into 10 की पावर 14। तो V नॉट की वैल्यू लिख लेते हैं, V नॉट इक्वल्स टू 7.0 into 10 की पावर 14 सेकंड इनवर्स। ठीक, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड व्हेन रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी V। ठीक है, अब देखो यहाँ पर न्यू दिया हुआ है, न्यू नॉट दिया हुआ है, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दिया हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, 1.0 into 10 की पावर 5 सेकंड इनवर्स।
तुमसे क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी। क्या पूछा है बेटा, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, याद है हम लोगों ने जब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अभी तुमको बताया था, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या बताया था, ठीक है, E माइनस ई नॉट, सही है ना, यही तो बताया था। ठीक है, और अगर कोई डाउट हो तो पहले आप पिछला लेक्चर देख लो, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नोट्स अगर तुम ने बना रखी है, तुम्हें फॉर्मूला बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये देखो यहाँ पर ये कितना था, एच सी बाई लेमडा, एच न्यू, सही है ना, दिस इज एच न्यू एंड दिस इज एच न्यू नॉट। ठीक, तो यहाँ से अगर एच कॉमन ले लिया तो न्यू माइनस न्यू नॉट, सही है ना। तो आइए देखते हैं आप काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच की वैल्यू 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34, ठीक, और न्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, दिस इज 1.0 इंटू 10 की पावर 5, 1.0 इंटू 10 की पावर 5 माइनस यहाँ पर 7.0 इंटू 10 की पावर 14। ठीक है, अब इसको हमें बेटा सॉल्व करना है, और सॉल्व करके हमें क्या कर लेना है, आंसर कैलकुलेट कर लेना है। एंड द आंसर इज 1.988 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 1.988 इंटू 10 की पावर माइनस 19 काइनेटिक एनर्जी, दैट इज जूल। दिस इज द आंसर। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने आंसर निकाला। ठीक है, इस क्वेश्चन का यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन दिया था, फ्रीक्वेंसी दिया था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया था। अब फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से हम लोगों ने क्या कर लिया, वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, काइनेटिक एनर्जी पूछा था। ठीक है, जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल बहुत आसान है। ठीक है, और एनसीईआरटी का मेरे लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है ये। ठीक है, एक सिंपल सा जो कॉमन लैंग्वेज में आपका जो टर्म इस्तेमाल होता है उसका क्वेश्चन है। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोला है द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1.1368 किलोहर्ट्ज, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन emitted by transmitter and which part of the electromagnetic radiation does it belong to। ठीक, तुमसे बोला है क्या करना है, वेवलेंथ कैलकुलेट करना है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, और फिर वेवलेंथ के साथ साथ वो किस पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वो बिलोंग कर रहा है। और देखते हैं यहाँ पास ये देखिए, यहाँ पास बेटा न्यू यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है कितना, 1368 किलो हर्ट्ज। अब बेटा अगर हम लोग किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में चेंज करेंगे तो दिस इज व्हाट, 1368 इंटू 10 की पावर 3 हर्ट्ज। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी को हमने किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लिया। तुम्हें क्या पूछा, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ इक्वल्स टू आप पढ़े हो सी बाई लेमडा होता है, सॉरी फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू सी बाई लेमडा होता है। तुम्हें लेमडा निकालना है तो लेमडा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन न्यू। सी की वैल्यू कितनी होती है, 3.83 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी कितना लिया है, 1368 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे आप, ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक वैल्यू निकल कर आएगी, और उस वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। एंड द वैल्यू इज 219.3 मीटर, 219.3 मीटर। कितना बेटा, 219.3 मीटर। ठीक है, तो ये वेवलेंथ की वैल्यू आ गई जो तुम्हें कैलकुलेट करना था। अब तुमसे पूछा है कि ये कौन से पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का बिलोंग कर रहा है, तो जाहिर सी बात है आप चेक कर लो, जो हमने एक चार्ट बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, आप देखोगे तो ये किसमें आएगा, आपका रेडियो वेव्स में आएगा। किसमें आएगा बेटा, रेडियो वेव्स में आएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका न्यूमेरिकल। ठीक है, जो कि विविध भारती स्टेशन का पूछा है। विविध भारती हम लोग पहले सुना करते थे, अब तो विविध भारती एकदम गायब सा हो गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग बेटा फिर से नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं एनसीईआरटी का ही। तो बेटा यहाँ पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल दे रखा है वो बोला है द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड फ्रॉम वायलेट 400 नैनोमीटर टू रेड दैट इज 750 नैनोमीटर। तुमसे बोला है कि एक्सप्रेस दिस वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसीज, किसके टर्म में, फ्रीक्वेंसी के टर्म में हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। तो आओ हम लोग देख लेते हैं। आपको पता है, ये देखो यहाँ पास V1 फ्रीक्वेंसी फर्स्ट निकालोगे, ठीक है, तो दिस इज व्हाट, सी अपॉन लेमडा।
ठीक। अब देखो यहाँ पास ये क्या दिया है, वेवलेंथ की वैल्यू दे रखी थी, दिस इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो दिस इज 400 × 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। और इससे आप आंसर निकालोगे तो आंसर आपका आएगा कैलकुलेट करने पर, थोड़ा सा कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे, 7.5 × 10⁻14, कितना 7.5 × 10⁻14, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दूसरा फ्रीक्वेंसी दे रखा था, दैट इज व्हाट, μ2, μ2 = c/λ, यहाँ पर λ1, यहाँ पर λ2, अलग अलग फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, दिस इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पास λ2 की वैल्यू थी 750 × 10⁻, कितना, हाँ, -9 मीटर। इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करने पर जो आंसर आएगा वो आएगा 4 × 10⁻14, कितना, 4 × 10⁻14 मीटर इनवर्स आता है, ठीक है, सेकंड इनवर्स आता है, इसी को हम लोग हर्ट्ज भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट बेटा आपका जो क्वेश्चन है वो भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी के हैं, ठीक है, आप एनसीईआरटी की बुक में आप चेक करिएगा कि कहाँ पे कौन से न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, इसीलिए मैं आपको इसके बारे में नहीं बता रहा, ठीक है। तो आइए बेटा हम लोग ये लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। तो लास्ट न्यूमेरिकल बोल रखा है आपका, इस लेक्चर का लास्ट न्यूमेरिकल है, फिर इसके बाद आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स अभी रहेंगे, ठीक है। तो आइए इस लेक्चर का लास्ट न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्या बोला है, कैलकुलेट वेव नंबर, क्या पूछा है, वेव नंबर पूछा है, वेव नंबर, ठीक है। वेव नंबर के बारे में आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा। वेव नंबर = होता है v बार, और v बार = होता है आपका 1/λ, क्या होता है 1/λ, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन, और फ्रीक्वेंसी भी निकालना है वेव नंबर के साथ साथ, हैविंग वेवलेंथ 5800 एंगस्ट्रॉम। अब ये 5800 एंगस्ट्रॉम को पहले मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो दिस इज 5800 × 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो ये रहा आपका क्या चीज, वेवलेंथ। अब यहाँ पास इसकी वैल्यू रख दो 5800 × 10⁻⁻10 मीटर, और आप क्या कर लो, इसको आंसर कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पास जो भी आंसर आएगा, ठीक है, उसको आप कैलकुलेटर से या मैनुअली आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा 1.72 × 10⁻6, 1.72 × 10⁻6, दिस इज द आंसर। ये तुमने क्या कैलकुलेट किया बेटा, वेव नंबर। अब उसके बाद तुम्हें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, तो फ्रीक्वेंसी = c/λ रख देना। c की वैल्यू पता है, λ की वैल्यू दिया हुआ है, आप इसकी वैल्यू रखोगे तो आपको आसानी से आपका फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी कैलकुलेट हो जाएगी। तो आज हम लोगों ने देखा बेटा कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि रिलेटेड थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन से, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हम लोग न्यूमेरिकल्स ही देखेंगे। अगर आज के न्यूमेरिकल्स में कोई डाउट होता है तो सबसे पहले आप पिछले चैप्टर्स को, पिछले लेक्चर को आप रिवाइज कर लीजिए, फिर आप आज का लेक्चर देखिए तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तब तक के लिए बेटा हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।